दोस्तों आज के टाइम पे कई सारे बड़े बड़े और कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमेशा की तरह। लेकिन कुछ ऐसी चीजें आजकल देखने को मिल रही हैं जो हमेशा देखने को नहीं मिलती। ठीक है, हर रोज देखने वाली चीजें ये नहीं है। एक ऐसा ड्रामा जो काफी एवरेज व्यूवरशिप के साथ आगे बढ़ रहा था अचानक से टॉप परफॉर्मिंग ड्रामाज में शामिल हो गया। और एक ऐसा ड्रामा जो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक टॉप पे जा रहा था, टॉप परफॉर्मिंग ड्रामाज में शामिल था, लेकिन अचानक से उसके व्यूज में काफी बड़ा डिप देखने को मिल रहा है। सच कहूं तो ये सब देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि व्यूअर्स किसी भी वक्त किसी भी प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, और वही हो रहा है अभी के टाइम पे। मजा आ रहा है देख के। खैर, आज की इस वीडियो में हम तकरीबन सभी ऑनगोइंग ड्रामास की व्यूवरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा ड्रामा अभी के टाइम पे हिट जा रहा है या कौन सा फ्लॉप जा रहा है, इन्हीं चीजों पे बात होने वाली है। खैर, आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं नंबर 13 से। नंबर 13 पे हमारे पास आता है ड्रामा विंटर लव। इसके अब 25 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं, लेकिन मजाल है लोगों ने इस ड्रामा को कभी सीरियसली लिया हो। ये ड्रामा जैसे आया था वैसे ही ये ड्रामा खत्म भी हो जाएगा। खैर, 1 से 1.5 मिलियन तक इसके व्यूज आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम है। आप सभी लोगों को पता चल ही रहा होगा सुन के। और इंडिया में बस 2 से 3 लाख व्यूज आ रहे हैं इस पे, जो कि व्यूवरशिप के नाम पे हल्की फुल्की बेइज्जती है अपने आप में। ठीक है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना अच्छा डायरेक्टर, इतनी अच्छी कास्ट, फिर भी हालात देख लो इस ड्रामा के। ड्रामा कैसा है, मेरा ओपिनियन इस पे क्या है वो अलग बात है। यहाँ पर फिलहाल रिस्पॉन्स के बारे में बात हो रही है, ऑडियंस के रिस्पॉन्स के बारे में। और टीआरपी के मामले में भी ये ड्रामा कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहा है। इन शॉर्ट, ये ड्रामा ऑलरेडी इस साल का काफी बड़ा फ्लॉप ड्रामा बन चुका है। नंबर 12 पे आता है इसी का जुड़वा भाई, मिर्जा की हीर। इसके 22 एपिसोड बाहर आ चुके हैं। इसके एपिसोड मुश्किल से 1 मिलियन तक पहुंच जाते हैं मर मर के। इस ड्रामा ने ARY की काफी ज्यादा बेइज्जती करवाई है, और वो भी बहुत बड़ी वाली बेइज्जती। और सेम विंटर लव की तरह ये भी 2-3 लाख व्यूज लेके आ रहा है इंडिया से। ठीक है, इसकी लास्ट 4.6 की TRP रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, कुल मिलाकर ये ड्रामा भी ऑलरेडी बहुत बड़ा फ्लॉप बन चुका है 2026 का। नंबर 11 पे आता है ड्रामा राजा लंदन का। इसके अब 11 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। ये प्रोडक्शन हाउस ARY या हम टीवी जितना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये ड्रामा उनके 2 काफी बड़े ड्रामा से, उनके 2 काफी बड़े प्रोजेक्ट से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई, और ये ड्रामा भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं मजे से देख रहा हूँ इस ड्रामा को। 2.5 से 3 मिलियन के बीच इसके व्यूज आ रहे हैं अभी के टाइम पे। और इंडिया में इस ड्रामा को कुछ खास अच्छे तरीके से रिलीज नहीं किया जा रहा है। इनका कौन सा मेन चैनल है इंडियन ऑडियंस के लिए, काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन है। काफी लोग पूछते रहते हैं। अगर ऐसा ना होता तो शायद ये ड्रामा इंडिया में ज्यादा बेहतर व्यूवरशिप हासिल कर रहा होता। खैर, फिलहाल ये भी अभी के टाइम पे 2 से 3 लाख व्यूज लेके आ रहा है इंडिया में। तो दोस्तों नंबर 10 पे आता है ड्रामा लीडर। इस ड्रामा को शुरू हुए अब 50 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन फिर भी इसके अभी सिर्फ और सिर्फ 17 एपिसोड बाहर आए हैं। खैर, इसके एपिसोड्स 3 मिलियन व्यूज तक पहुंच जाते हैं, और मैंने सुना है कि इस ड्रामा के जो फैंस हैं, इसके जो व्यूअर्स हैं, वो मजबूरन इसके पुराने एपिसोड्स रिपीट पे देखते रहते हैं। ठीक है, ताकि फील ना टूट जाए, वो भूल ना जाए कि इस ड्रामा में चल क्या रहा था, क्योंकि इतना बड़ा गैप है इस ड्रामा के नए एपिसोड्स आने में। मैं तो कहूंगा मेकर्स ने खुद अपने हाथों से एक अच्छे पोटेंशियल, एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वाले ड्रामा को वेस्ट किया है। खैर, इंडिया से भी इसे 7-8 लाख व्यूज आ जाते हैं आसानी से, और TRP भी इसकी अच्छी खासी आ रही है। व्यूअर्स तो इंटरेस्टेड थे इस ड्रामा में, बस मेकर्स ने ही सप्लाई चेन खुद ही खराब कर दी। उन्होंने खराब नहीं कर दी, उन्होंने तोड़ी दी। नंबर 9 पे आता है ड्रामा एक मोहब्बत और। इसके भी 9 से 10 एपिसोड्स अब आ चुके हैं। पता भी नहीं चला इतने सारे एपिसोड इसके कब आ गए। ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ग्रीन टीवी की तरफ से, और मैं कहूंगा कि अपने वादे के मुताबिक मेकर्स ने अच्छा फ्रेश कंटेंट डिलीवर भी किया है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये ड्रामा, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों फिलहाल अभी इसे उस लेवल का रिस्पांस नहीं मिल रहा है जिस लेवल का इसको मिलना चाहिए था। 2 से 2.5 मिलियन व्यूज तक इसके एपिसोड्स पर व्यूज आ रहे हैं अभी के टाइम पे। ये नंबर लिस्ट के बाकी ड्रामाज जैसे ही हैं जिनके बारे में हम अभी तक बात कर चुके हैं। कोई उतना बड़ा जंप नहीं है, लेकिन इंडिया में इसका तकरीबन हर एक एपिसोड 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर देता है आसानी से। काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये ड्रामा आगे चल के जंप दिखाएगा अपने नंबर्स में। उम्मीदें तो यही हैं।
नंबर 8 पे आता है ड्रामा मुहाफिज। इसके 7 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। ये कमाल की बात है कि डेली आने वाले ड्रामा ने इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है। ऐसा बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। 3 से 3.5 मिलियन व्यूज तक इस ड्रामा के हर एक एपिसोड पर आ जाते हैं आसानी से। और ये बात मेरी याद रखेगा कि हर दिन इसका नया एपिसोड आता है और इंडिया में भी इसका हर एक एपिसोड 1 मिलियन व्यूज लेके आ रहा है। ये ड्रामा अभी नया नया शुरू हुआ है और उस हिसाब से ये नंबर्स बहुत खतरनाक लग रहे हैं। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन लग रहा है कि कुछ बवाल ही होगा। और साथ ही साथ इसकी जो लास्ट टीआरपी है वो 6 की रिकॉर्ड की गई है। काफी अच्छी टीआरपी है। नंबर 7 पे आता है ड्रामा डॉक्टर बहू। इसके अब 28 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं और ये 4 से 4.5 मिलियन व्यूज तक लेके आ रहा है अभी के टाइम पे। इस ड्रामा ने शुरुआत से लेकर अब तक अपनी व्यूवरशिप पैटर्न ऐसे ही मेंटेन करके रखी है, जो कि काफी अच्छी बात है। काफी सारे ड्रामाज अपनी व्यूवरशिप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अभी के टाइम पे। खैर, मुझे लग रहा था कि इसके व्यूज आगे जाकर बढ़ेंगे क्योंकि कंटेंट में दम था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, इंडिया में इसके भी एपिसोड 1 मिलियन व्यूज 1 मिलियन व्यूज आसानी से क्रॉस कर लेते हैं और लास्ट टाइम इसकी टीआरपी 9.3 की रिकॉर्ड की गई है। ये नंबर अच्छे हैं। इसके बारे में बात होती है, जितने लोग इस ड्रामा को फॉलो कर रहे हैं वो इसे डिस्कस करते हैं, जो कि अच्छी बात है। नंबर 6 पे आता है ड्रामा तपिश। इसके अब 11 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं और अभी के टाइम पे ये ड्रामा 4 से 4.5 मिलियन व्यूज लेके आ रहा है और इंडिया में इस पे 2 से 2.5 मिलियन तक आ रहे हैं। ठीक है, इंडिया से इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पता नहीं इतना टेस्ट क्यों खराब है इंडिया में। और लास्ट टाइम 5.3 की टीआरपी इसकी रिकॉर्ड की गई है। इस जैसे ड्रामा के लिए ये नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। नंबर 5 पे आता है ड्रामा बस तेरा साथ हो। इसके अब 19 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं और ये ड्रामा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी के टाइम पे। अगर मैं आपको सच कहूं तो 7 से लेकर 7.5 मिलियन तक इसके एपिसोड्स चले जाते हैं व्यूज के हिसाब से और इंडिया में 2 से 2.5 मिलियन व्यूज आसानी से आ रहे हैं। साथ ही साथ इसकी टीआरपी भी आसमान छू रही है, आसमान चूम रही है। लास्ट टाइम 10.2 की टीआरपी रिकॉर्ड की गई है इस पे। ऐसा हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये ड्रामा हमें लिस्ट में और ज्यादा ऊपर देखने को मिले क्योंकि ये बहुत क्लोज है। दोस्तों, नंबर 4 पे आता है ड्रामा हमराई। इसके अब 29 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं। जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है तब से ये ड्रामा हमें टॉप परफॉर्मिंग ड्रामाज में शामिल होता हुआ दिख रहा था। टॉप परफॉर्मिंग ड्रामाज छोड़ो, ये ड्रामा नंबर 1 पे था, लेकिन धीरे धीरे इस ड्रामा की व्यूवरशिप में ड्रॉप देखने को मिलता आ रहा है काफी लंबे वक्त से। लास्ट 13 एपिसोड से, हाँ 13 एपिसोड से इसका एक भी एपिसोड 10 मिलियन व्यूज क्रॉस नहीं कर पाया है। 13 एपिसोड बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब कितने ज्यादा हफ्तों से इसका एक भी एपिसोड 10 मिलियन टच नहीं कर पाया है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था। स्टार्टिंग में तो ये ड्रामा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। खैर, 7 से 8 मिलियन तक इसके व्यूज अभी के टाइम पे आ रहे हैं और 4 से 4.5 मिलियन व्यूज इंडिया से आ रहे हैं और लास्ट इसकी 7.7 की टीआरपी रिकॉर्ड की गई है। खैर, जो इस ड्रामा के साथ हुआ है ऐसा कम ही देखने को मिलता है। जो ड्रामास इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और फिर अचानक से ऐसे नीचे आ जाते हैं। ये मुझे याद नहीं आ रहा मैंने किस ड्रामा के साथ लास्ट होता हुआ देखा था, लेकिन जब से इस ड्रामा में एलिफ की मौत हुई है मुझे लग रहा है तब से ही इस ड्रामा का डाउनफॉल शुरू हुआ है और तब से ये ड्रामा जरा उठपटांग भी होना शुरू हो गया है। नंबर 3 पे आता है ड्रामा जब्त। इसके 34 एपिसोड्स आ चुके हैं। मैं इस ड्रामा को फॉलो तो नहीं कर रहा, लेकिन इस ड्रामा ने अभी के टाइम पे चारों तरफ आग लगा रखी है। इसका हर रोज एक एपिसोड आता है और हर रोज 24 घंटों में 5 से 6 मिलियन व्यूज इस पे आ जाते हैं। बड़े बड़े स्टार स्टडेड ड्रामाज भी ये कमाल नहीं कर पा रहे हैं अभी के टाइम पे। ये कमाल ये तो दूर की बात है। उनके हफ्ते में 2 एपिसोड आते हैं, उन पे भी ऐसे व्यूज नहीं आ रहे जैसे इसके एक दिन में आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं देख रहा था एक एपिसोड इसका 20-22 घंटे हो गए थे उस एपिसोड को आए हुए और उसपे 5-6 मिलियन व्यूज थे ऑलरेडी सिर्फ घंटों में। खैर, बात करूं इंडियन व्यूवरशिप की तो 2 मिलियन व्यूज इंडिया से भी आ रहे हैं। कमाल की बात है। कुल मिलाकर ये ड्रामा आया और छा गया। अनएक्सपेक्टेड सुपर हिट प्रोजेक्ट। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है ड्रामा जंजीरें। इसके अब तक 19 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं और इस ड्रामा ने वो करके दिखाया है जो मुझे नामुमकिन सा लग रहा था। लास्ट टाइम जब हमने इसकी व्यूवरशिप के बारे में बात की थी तो हालात
कुछ और थे, लेकिन आज इस ड्रामा को लेकर सब कुछ बदल चुका है। अचानक से ये ड्रामा अब वायरल हो चुका है। खैर, बात करूं इसकी व्यूअरशिप के बारे में तो इसका हर एक एपिसोड, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, इसका हर एक एपिसोड 10 मिलियन व्यूज आसानी से क्रॉस कर रहा है। 10 से 11 मिलियन व्यूज तक जा रहे हैं इसके एपिसोड। इसकी व्यूअरशिप सीधा डबल हो रही है। लास्ट टाइम 5 मिलियन व्यूज तक इसके व्यूज आ रहे थे और आज 10 मिलियन व्यूज। असली ग्रोथ तो इंडियन व्यूअरशिप में हुई है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसके एपिसोड 1 मिलियन व्यूज भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, वहां तक पहुंचने में भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज इंडिया में ये आसानी से 4 से 4.5 मिलियन व्यूज लेके आ रहा है। ये कमाल की बात है। एक और कमाल की बात मैंने नोटिस ये की है कि लास्ट टाइम जब हमने इस पे बात की थी तब इंडिया में इसका फर्स्ट एपिसोड 2.7 मिलियन व्यूज पे खड़ा था, लेकिन आज ये नंबर 8.5 मिलियन तक पहुंच चुका है और ये ड्रामा नहीं रुकने वाला और ना ही ये नंबर रुकने वाला है। खैर, टीआरपी के मामले में भी ये ड्रामा बाकी तमाम ऑनगोइंग ड्रामास से आगे है और काफी आगे है। इसकी लास्ट टीआरपी 13 की रिकॉर्ड की गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल ये ड्रामा हर एक डिपार्टमेंट में डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो ऑफिशियल चैनल के व्यूज हो, इंडियन चैनल के व्यूज हो या टीआरपी हो। खैर, मुझे इस ड्रामा की सक्सेस देखकर काफी खुशी हो रही है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा वक्त से सज्जल अली मैम का कोई भी ड्रामा वायरल होता हुआ नहीं देखा है, या मैं ऐसा कहूं कि मैंने इनका कोई भी ड्रामा इस वायरल वाले दौर में वायरल होते हुए नहीं देखा है। हम हर रोज देखते हैं, हर महीने देखते हैं कि कोई ड्रामा 500 मिलियन पहुंच जाता है, 600 मिलियन, 700, 800, लेकिन सज्जल अली मैम इतनी टैलेंटेड हैं, टॉप की एक्ट्रेस है, फिर भी इनका कोई ड्रामा वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो फाइनली मेरे ख्याल से वो चीज हम होती हुई देख रहे हैं। दोस्तों, फाइनली हम नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं। नंबर 1 पे आता है ड्रामा शदाई। इसके 22 एपिसोड्स बाहर आ चुके हैं और ये ड्रामा 10 से 15 मिलियन व्यूज आसानी से लेके आ रहा है। इसका भी हर एक एपिसोड स्टार्टिंग से लेकर अब तक 10 मिलियन के पार है। साथ ही साथ ये ड्रामा इंडिया में भी फिलहाल सभी ऑनगोइंग ड्रामा से ज्यादा देखा जा रहा है। 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, इतने नंबर्स आसानी से ये टच कर लेता है, ठीक है। और लास्ट 7.3 की टीआरपी इसकी रिकॉर्ड की गई है। तो ड्रामा शदाई अपनी सक्सेस स्ट्रीक को पूरी तरह से एंजॉय करता जा रहा है और फिलहाल ये ड्रामा आज भी नंबर 1 पे है। ओके मेरे दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे सूरत हाल क्या है अभी के टाइम पे। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन सा ड्रामा अभी के टाइम पे फॉलो कर रहे हो, इनमें से कौन सा ड्रामा आपके प्यारे दिल के करीब है, बता देना। बाकी हमारी मुलाकात होती रहेगी अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि कंसिस्टेंसी पूरी दिखा पाऊं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिस पे मेरा बस नहीं चलता और हमें थोड़ी बहुत ब्रेक लेनी पड़ती है, लेकिन कोशिश तो हमारी यही रहती है कि मुलाकात हमारी होती रहे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना ताकि हम ऐसे ही बात करते रहें इन चीज़ों पे, ठीक है। बाय।